शिवाय ने जगधात्री को बुक्के देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन जगधात्री ने बुक्के को उठाकर फेंक दिया, जिसको देखकर शिवाय शॉक्ड हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे शिवाय जगधात्री को मनाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे कमरे में जब सुबह सुबह जगधात्री नहाकर आती है तैयार होकर, तो देखती है पूरे रूम में बुके भरा होता है। इतने सारे बुके को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे पता है शिवाय उसे मनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो बुके को देखकर इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। बेड पे भी सॉरी लिखा होता है, उसको भी देखकर इग्नोर कर देती है। फिर वो ब्रेकफास्ट के टेबल में जाती है खाने के लिए, तो वहाँ पे भी टेबल में भी सॉरी लिखा होता है और ये भी देखकर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। शिवाय उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि आरना के साथ मिलकर भी उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल भी बात नहीं मान रही होती, बस गुस्से में ही बैठी हुई होती है। अब देखेंगे शिवाय यहाँ पे जगधात्री को एक फूलों का गुलदस्ता होता है और वो उसके हाथों में दे रहा होता है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि बॉस मेरी बात सुनो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शिव यहाँ पे जगधात्री उससे कहती कि ये सब देखकर जो तुम कर रहे हो, इसको देखकर तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे मना लोगे? तुमने जो गलती की है ना, वो भुलाने लायक नहीं है। और यहाँ पे जगधात्री उस बुके को लेकर नीचे फेंक देती है, जिसको देखकर शिवाय शॉक्ड हो जाता है कि जगधात्री उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब वो मानने का नाम नहीं ले रही है। तभी जगधात्री कहती है जब अपने कभी भी चोट देते हैं ना, तो वो बहुत ही गहरा होता है और जगधात्री को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब शिवाय को लगता है कि शायद जगधात्री मेरी अब बात नहीं सुनेगी और ना ही मेरी कोई बात मानेगी और हमारा जो रिश्ता है अब वो पहले के ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जगधात्री ने उससे कह दिया है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कोशिश मत करो।